पहले होते थे जो वॉर, इंटरनेशनल वॉर होते थे, सिविल वॉर भी होते थे, न्यूक्लियर वॉर होते थे, वर्ल्ड वॉर होते थे। उसके बाद में ये फिज़िकल वॉर से लेके स्विच होके फिर चालू हो गए साइबर वॉर। किसी सैटेलाइट को हैक कर देना या फिर किसी बैंक के डिटेल्स हैक कर लेना, ये हो गया साइबर वॉर। फिर हुआ इकोनॉमिक वॉर, किसी का ट्रेड बैन कर दो, करेंसी गिरा दो, ये वॉर हो गया। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को बर्बाद करने के लिए, ताकि आसान जाए उस पर कब्जा करना। अब देखो, यहाँ तक तो सब मर्दों वाले वॉर थे, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसमें क्योंकि इंटेलिजेंस लगता है, पावर लगती है, ताकत लगती है, ये वॉर थी। लेकिन अब इंटेलिजेंस में भी सारे समृद्ध हो चुके हैं, सारे कंट्रीज़ अभी सबके पास न्यूक्लियर पावर है, सबके पास गन्स है, फाइटर प्लेन्स है, ड्रोन्स है, सब कुछ है। अब हो गया वॉर करना मुश्किल, क्योंकि वो लोग अटैक करेंगे तो हम लोग भी अटैक करेंगे, उनके भी लोग मरेंगे, उनके भी सोल्जर्स मरेंगे। अब क्या कर सकते हैं? अटैक तो करना है, लेकिन अब पहले क्या करना है, अंदर से इस कंट्री को कर देते हैं खोखला। अंदर से इसको खोखला कर देंगे। इनकी जो नई जनरेशन है, जो भी आर्मी में जाएगी, नेवी में जाएंगी, इन्हीं को खोखला कर देते हैं, ताकि हमारे लिए और आसान जाए बॉर्डर पे। तो अब खोखला कैसे करते हैं? एक काम करो, कुछ लोगों को प्यार के जाल में फंसाओ, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कन्वर्जन हो गया तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसे सोचा कि चलो कन्वर्ट हो गए, ब्रेन वॉश से कन्वर्ट करो, प्यार से कन्वर्ट करो, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बता के कन्वर्ट करो। अब अपने बारे में अच्छी बातें कब बताएंगे? जब सामने वाले को खुद के बारे में अच्छी बातें नहीं पता है। तो अब क्या करें? एक काम करो, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इनके जो धार्मिक जो स्कूल्स हैं वो बंद करा दो। चलो गुरुकुल बंद। गुरुकुल के लिए नहीं फंडिंग होंगी, लेकिन मदरसे के लिए होंगी। मदरसे चालू रखो, लेकिन गुरुकुल, आज की डेट में भी गुरुकुल डोनेशंस मांग रहा है, हमको डोनेट करो, हमको डोनेट करो। गुरुकुल बंद करा देंगे, इससे काम और आसान हो जाएगा। पेरेंट्स तो इतना पढ़ाते नहीं है ना, वो स्कूल में भेजेंगे, फिर आके ट्यूशन्स लगा देंगे, फिर ट्यूशन्स के बाद स्पोर्ट्स लगा देंगे, ताकि हमारा बच्चा ताकतवर बने। पूरा दिन तो उसी में चला गया, धार्मिक चीज़ें कहाँ बताएगा, नहीं बताएगा, तो फिर और आसान जाएगा इनका ब्रेन वॉश करने के लिए। उनके बच्चे बचपन से सीखेंगे कि अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं, अल्लाह के ऊपर हम किसी को नहीं मानते। लेकिन हमको वो बोलेंगे हम अल्लाह के ऊपर ना अंबेडकर ना कोई, लेकिन हमको पढ़ाया जाएगा सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। भगवत गीता रहे, कुछ भी रहे, नहीं, सबसे ऊपर सबसे बड़ा बुक हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ हमको पढ़ाया जाएगा, दूसरों को नहीं। सेक्युलरिज्म सिर्फ हमको पढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे लोग नहीं। सबसे बड़ा जीसस, सबसे बड़ा अल्लाह। अब एक बात हो गई, कन्वर्ट कर दो। और अगर कुछ डेवलपमेंट की बात होने वाली है इंडिया में, अगर भारत में कुछ भी एक बड़ा फैसला होने वाला है, बड़ा बिल पास होने वाला है, या बड़ा कुछ जैसे होने वाला है, तो उस मुद्दे को भटका के कहीं और लेके जाओ और बाहर से फंडिंग प्रोवाइड करो। फंडिंग प्रोवाइड करो ऐसे प्रोटेस्ट के लिए, ऐसे प्रोटेस्टर्स को, जिसके कारण ग्रोथ ना हो, कुछ भी ग्रोथ ना हो, इसके लिए फंडिंग हो। मेन मुद्दा प्रोटेस्ट नहीं रहता है, मेन मुद्दा रहता है कि यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ होनी नहीं चाहिए। अगर उससे भी नहीं तो वायरस तो फैला ही है, अलग अलग टाइप के वायरसेस फैला दो। अब ये वायरसेस और एक काम कर रहा है, सिर्फ फेफड़े में नहीं घुस रहा है, वो फर्टिलिटी अफेक्ट कर रहा है, बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, हो गया जनरेशन वहाँ पे स्टॉप। ड्रग्स दे दो, सबसे आसान, बच्चों को ड्रग्स की लत लगा दो। उनको मोटिवेट कैसे करो? तुमने संजू पिक्चर नहीं देखा? संजू पिक्चर में दिखाया है, वो लिस्ट कट 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 राइट राइट मार्क करता है ना? देखा आपने संजू पिक्चर? मैंने फटाफट 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 मार्किंग कर दी है, मैंने इतने ड्रग्स लिए हैं, फिर भी वो तो ज़िंदा है, फिर भी वो तो अच्छा है, अच्छी हेल्थ है। लोगों ने उसमें ये नहीं देखा कि उसने कितना स्ट्रगल करके उसमें से बाहर आया। लोगों ने देखा कि चलो बाद में भी छोड़ दिया, ज़िंदा तो है ना अभी भी, अच्छा इतने ड्रग्स करने के बाद हम तो एक आध दो ही लेते हैं, वो तो इतने लेके वो ज़िंदा है। वाह, व्हाट अ पॉजिटिव मोटिवेशन। उसमें कर हर मैदान फतेह, वो गाना नहीं देखा किसी ने। उसमें वो कैसे उसको
भयानक तकलीफ़ हुई उसमें से निकलते हुए रिहैब में, वो नहीं देखा किसी ने। वो तकलीफ़ कितनी भयानक थी। उसने बाहर आके जिसको वो सप्लाई था उसको मारा, वो नहीं देखा। अब ये मैं इसे कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई कज़िन ब्रदर टू ड्रग्स। और मैं उसके साथ बात कर चुकी हूँ, तो उसका वो तो मर गया, लेकिन उसका डायलॉग था, ये डायलॉग था कि संजू पिक्चर नहीं देखा, कितने ड्रग्स करने के बाद वो ज़िंदा है। इकलौता एक लड़का मेरा कज़िन मर गया। एक जो फैमिली थी, फैमिली ट्री वहाँ पे स्टॉप हो गई। बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं, बच्चे का बच्चा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे स्टॉप हो गई, पीढ़ी ख़त्म। एक लड़कियों के दिमाग में डालो कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन यानी ये नहीं है कि तुम बहुत पढ़ो लिखो, मेडल्स लाओ, इसरो वगैरह की साइंटिस्ट बनो। और थैंक्स गॉड आज की डेट में भी जब मैं देखती हूँ इतनी लड़कियाँ मेडल्स ला रही हैं। अभी जो मोदी जी के साथ फ़ोटो निकाला था, लड़कियाँ मेडल्स ला रही है, लड़कियाँ अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है, लड़कियाँ आर्मी में है, नेवी में है। सो इट मेक्स मी फील प्राउड रियली कि चलो मॉडर्नाइजेशन का सही मतलब सिर्फ इन लड़कियों को पता है। कुछ लड़कियां तो मतलब मॉडर्नाइजेशन यानी पानठेले पे सिगरेट पीते हुए देखना, लोग देख रहे अपनी तरफ, मैं पानठेले पे सिगरेट पी रही हूँ तो वो मॉडर्न हो गया। देखो मेरा एटीट्यूड, अगर वो लड़कियों को कोई देख रहा है तो उनके चेहरे पे और ऐसे वाला एटीट्यूड आ जाता है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हैं। किसने इनके दिमाग में डाला है? ये सब कुछ जहर आया है मूवीज़ से। हर कोई जहर मूवीज़ से, हर मूवीज़ में। और अभी तक मूवीज़ था, अब तो वेब सीरीज़, तो कुछ वेब सीरीज़ तो उससे भी वाहियात हो चुकी है, वाहियात। कोई क्लास नहीं रहा। बार बार एफ वर्ड का यूज़ करना, ये मॉडर्नाइजेशन है। हर पार्टी में हुक्का पॉट लेके या फिर दारू पीते हुए दिखाना, ये मॉडर्नाइजेशन है। अभी परसों मैंने एक मूवी देखी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन वो लड़की, हाँ, कॉकटेल टू, कॉकटेल टू। बार बार वो दोनों लड़कियाँ बस पीते जा रही, पीते जा, हर कुछ शॉट हुआ फिर से पीते हुए दिखा रहे, कुछ शॉट हुआ पीते हुए दिखा रहे। इतनी एक्सपर्ट दिखाई कि वो स्मेल लेके भी पहचान पा रही कि अरे अच्छा ये नहीं, ये वाली अच्छी है, वो स्मेल से पहचान पा रही, इतनी एडिक्ट है। तो ये आप दिमाग में डाल रहे हैं कि ये नॉर्मल है। ये दो हीरोइन है, एक हीरो है, एक लड़की के साथ 10 साल से वो फिज़िकल रिलेशनशिप में है, 10 या पता नहीं कितने साल से बहुत ऐसे रिलेशनशिप में है। फिर किसी और के साथ एक रात के लिए दूसरी लड़की के साथ, हीरोइन के साथ कुछ कर लेता है, उसके बाद में इससे छुपाता भी है, और सब नॉर्मल इसमें दिखा रहे हैं। गर्लफ्रेंड है, उससे ये सब छुपाना भी नॉर्मल दिखा रहे हैं। बाहर जाके हम तो एडल्ट हैं ना, ऐसे डायलॉग है, हम तो एडल्ट हैं ना, तो ये सब चलता है। और यस, आई एम अगेंस्ट सच मूवीज़। और मुझे स्टार्टिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के वो फुल मूवी टॉलरेट करी मैंने। कुछ मूवीज़, कुछ वेब सीरीज़ मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि और कितने नीचे स्टैंडर्ड्स गिरा रही है, कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो हीरो किसी के साथ सो के आ रहा है और उसकी होने वाली वाइफ उसको 1 मिनट के अंदर माफ़ कर दे रही है। एक सबसे जो मैनिपुलेट किया है माइंड को, और सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है आज की जनरेशन के लिए, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री और ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स है। व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन? ये डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन की। व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन? करो फन, सिगरेट पियो, दारू पियो, बड़ी-बड़ी टर्म्स, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। इतना ज़्यादा यंगस्टर्स में वायरस फैल रहा है एचआईवी का, एंड दिस इज़ गेटिंग वेरी स्केरी। अगली जनरेशन इतने तरीके से उनको पूरा कट किया जा रहा है कि कोरोना जैसे वायरस तो और हो गए, एचआईवी वायरस भी फैला रहा है, ड्रग्स भी फैल रहा है, ब्रेन वॉश तो अलग से हो रहा है। मतलब इतने कुछ तरीके से ट्राई किया जा रहा है कि अंदर से पूरा जो समाज है, पूरा इतना खोखला हो जाए कि बाहर से अगर कोई अटैक करता है तो ये डिफेंड भी ना कर पाए। कुछ लोग तो अब ऐसा लगने लगा है कि वो रहे इधर रहे, खा इधर का रहे,
लेकिन फ़ायदा बाजू वाले का करा रहे। तो कुछ ड्रग से हो गया, कुछ दिमाग से खेल के हो गया, कुछ प्यार से कन्वर्ट हो गया, कुछ मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बर्बाद हो गया। ऐसे हो गए हैं जनरेशन में पूरा ख़राब। अब जो बचे हुए हैं उनके दिमाग में अब इसी रिलीजन में फूट पाड़ दो। तुम्हारे इस कैटेगरी वाले लोगों ने इस कैटेगरी वालों के साथ कितना अन्याय किया था, हम तुम्हारे सगे हैं, हम में आ जाओ, हम तुम्हारे सगे हैं, क्योंकि आपके खुद के लोगों ने तो आप पे अन्याय किया था। ये एक तरीका हो गया डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन उनकी सोच यहाँ पे रह गई। बचपन से लेके आज तक इतनी मूवीज़ देखी और ऐसे जोक्स एंजॉय भी किए, लेकिन अब पता चलता है कि कितने भगवानों पे कितना कितना मजाक उड़ाया गया, कितना मजाक उड़ाया गया। कृष्ण भगवान पे कितना मजाक। मैं तो आज इतनी डाई हार्ड कृष्ण भक्त हूँ, इतनी कृष्ण की भक्ति में पूरी पागल हो चुकी हूँ। और अब मुझे पता चलता है कि कृष्ण भगवान पे कितने ख़राब ख़राब जोक बनाए हैं, और जिस पे मैं दांत निकालती थी, मैं हंसती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे उस टाइम नहीं पता था। अब पता चलता है कि भाई जीसस क्राइस्ट पे कोई जोक क्यों नहीं है, अल्लाह पे कोई जोक्स क्यों नहीं है, हर नौकर का नाम रामू 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 क्यों है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ब्रेन वॉश तो बचपन से हो रहा है, खेला तो बचपन से जा रहा है। बचपन से जो भी सिलेबस पढ़ाया गया, मुगल्स ऐसे थे, मुगल ने ये आर्ट फॉर्म लाया, मुगल ने ऐसे किया। और हमारे हिंदू राजा, हिंदू वॉरियर्स के बारे में एक हाथ दो लाइन, मुगल्स के बारे में पूरे पूरे पैराग्राफ। गुरुकुल बंद, मदरसा चालू है। हमारा रिलीजन तो साइंटिफिक है, इनका रिलीजन साइंस थोड़ी है। महाभारत तो सिर्फ दंत कथा है, ऐसी स्टोरी है, लिखी गई है। रामायण भी स्टोरी है, ये सच थोड़ी है। प्रूफ लाओ, प्रूफ बताओ, ऐसा ही क्यों है, ये वैसा ही क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या, ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, हिंदुओं से ही पूछेंगे कि प्रूफ लाओ। लेकिन इनको बोला गया कि अपने 7 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट्स लाओ, 7 पीढ़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो ये बोलेंगे इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स कौन रखता है, हमारे पास सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ख़त्म, हमारे पास नहीं है प्रूफ। हमारा क्या था पहले, क्या नहीं, कौन पूर्वज थे, हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन इनको हज़ारों साल पहले के प्रूफ्स चाहिए। हाँ, जिसमें से कुछ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में साबित भी हो गए, चाहे वो डूबी हुई द्वारका हो या चाहे श्रीलंका हो, चाहे राम सेतु हो या कुरुक्षेत्र की ज़मीन हो, हर कुछ साइंस, हर कुछ प्रूफ हो चुका है। लेकिन फिर भी इनको और हर 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 चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ। और ये दिमाग में डाल के, ये दिमाग के साथ खेलेंगे कि तुम्हारा धर्म साइंस नहीं है, हमारा धर्म साइंस है। और हमारे जो मॉडर्न बच्चे हैं, मॉडर्न, ये तुरंत इसमें आके बराबर कह रहा है, बराबर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, बराबर कह रहा है। सवाल हमारे रिलीजन के उठाएंगे। सबसे बेईमान ऐसे चीज़ों में हिंदू खुद है। चलो, फिर भी आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ सम यंगस्टर्स और जेनजीज की जिनको सच में रीडिंग का शौक़ है, जिन्होंने ये सब पढ़ा है और ये सब मानते हैं और इसमें बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नहीं बहुत टाइम मिलता तो एटलीस्ट एक बार मंदिर में, हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाते हैं। कुछ बच्चे रोज़ हनुमान चालीसा बोलते हैं, कुछ तो बचा है। और वो देख के बहुत सच में दिल से एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हर कौम का एक राष्ट्र है, हर कौम का, हमारा ये कंट्री हमारी कौम की है, ये कंट्री हमारे रिलीजन की है। लेकिन अगर हिंदू बोल दे कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये सेक्युलर है, यहाँ पे सब रहेंगे, सब समान है और सब तुम्हारे धर्म का मजाक उड़ाएंगे और तुमको सुनना पड़ेगा। एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी कितनी भी जान जल रही है, तुम्हारे लिए कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि तुम सेक्युलर हो। जब तक ये सारी बात समझ में आएगी, बहुत देर हो चुकी होगी। और जो दिमागी नक्सल है ना, दिमागी नक्सल, ये अपना काम कर चुके होंगे।